हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से जारी रख पा रहे होंगे। तो देखो साथियों, आज हम जो बात करने वाले हैं ये इस चीज़ पे बात करने वाले हैं कि जो गलती मैंने की वो आपको नहीं करनी है। अभी हमारा जो पेपर आ रहा है वो अभी 4th ग्रेड का पेपर आ रहा है राजस्थान में, और जो अभी हमारा पेपर गया है राजस्थान में वो 2nd ग्रेड का गया है। तो उस समय मैंने क्या गलती की है? तैयारी में कोई कमी नहीं होती है। मैं हालांकि 1st ग्रेड की तैयारी मैंने शुरू कर दी है कि मैं वो कर रही हूँ, लेकिन मैंने 2nd ग्रेड का पेपर दिया और पेपर में किस जगह क्या कमी थी? तो देखो, पेपर में कोई कमी नहीं थी। पेपर तो जिस लेवल का था मतलब लेवल से पेपर बन रहा है आजकल, लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि हमें 100% सारी चीज़ें आनी चाहिए और आती हों। नहीं आती है हमें, तो हमें क्या करना है? तो हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है कि हम जो करते हैं ना गलती, वो कहाँ करते हैं। हमें सब कुछ आता है और हम सब कुछ पढ़ के जाते हैं, और गलती कहाँ करते हैं जिससे हम रह जाते हैं। तो देखो साथियों, मेरा जो मैंने जब पेपर दिया तो मेरे सब्जेक्ट का पेपर बहुत अच्छा हुआ। और हाँ, मैं हमेशा रहती हूँ तो मैं जीके के पेपर में रहती हूँ, और उसमें मैं क्या गलती करती हूँ उस पर मैंने एनालिसिस किया है कि मैं क्या गलती करती हूँ। तो मैंने क्या किया, जो हम अपना जो आता है अपनी सब्जेक्ट में, जो हमको खूब अच्छे से आती है, वो चीज़ों पर हम ध्यान ना दे करके जो नहीं आते हैं उन पर हम ध्यान देते हैं। जैसे हम पेपर देने गए और हमने देखा जो पेपर में जो करंट है वो अच्छे लेवल की आ रही है, और हम जब ये नहीं देख पाते हैं कि हमने कितने सही कर लिए और कितने गलत हो गए, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो हमारे सही हो रहे हैं हमें उन पे ज़्यादा फोकस करना है। जो सरल चीज़ हैं जिन्हें हमें आता है उनको हमें सही करना है। बाकी का जो क्वेश्चन हमें आते नहीं है उनसे हाथ नहीं लगाना है, नेगेटिव पे नहीं जाना है। अगर हम नेगेटिव में चले जाते हैं वहीं हमारा काम खराब हो जाता है। तो साथियों, आपको क्या करना है कि आपको जो आ रहा है वही करना है, और मेरिट कभी भी 70% से ज़्यादा नहीं जाती है। तो आपको क्या करना है, जो आपको आ रहा है उन्हीं क्वेश्चनों पर ध्यान देना है, जो नहीं आ रहा है उनको आपको हाथ नहीं लगाना है। और अपना फोकस, अभी आपके पास जो टाइम बचा है तो अपना फोकस कीजिए कि जो आपके पास जो सब्जेक्ट आपकी अच्छी हों उन्हीं पर और ज़्यादा अच्छी पकड़ करो, और नेगेटिव मार्किंग से बचो। तो साथियों, आपको ये ध्यान देना है कि 4th ग्रेड में जो भी सब्जेक्ट हैं उसमें जो करंट है वो अच्छी लेवल की आ रही है, तो हम उसको पकड़ भी नहीं कर पा रहे हैं और अब हम कर भी नहीं पाएंगे पकड़। तो हमको क्या करना है, जो हमारी सब्जेक्ट सरल है, जैसे हमारी राजस्थान जीके है, हिंदी है, तो इन सब पर हमें अच्छी से पकड़ करनी है, और हमें जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही करने हैं। हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है। हमें मतलब पेपर में जब हम जाते हैं तो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और क्या करते हैं, हम नेगेटिव में चले जाते हैं, और नेगेटिव में जाने की वजह से हम चले जाते। ऐसा नहीं है कि हम पर जो पेपर है वो आ नहीं रहा है, हम 40% क्राइटेरिया पास नहीं, हम देखते ही नहीं है कि हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, और हम चेक करते चले जाते हैं, और फिर हमें लगता है कि नहीं नहीं इतने से नहीं होगा। जब पेपर जिस लेवल का आता है उसी अनुसार हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। अगर पेपर टफ आता है तो हमें ये नहीं है कि वो हमारे लिए ही टफ है, सबके लिए टफ होगा। तो उसको हमें क्या करना है, नेगेटिव में नहीं जाना है किसी भी प्रकार, अपने आप पर कंट्रोल करना है। ये बहुत मुश्किल होता है, जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमें अगर ये आजकल जो अगर हमें क्राइटेरिया पास करना है तो उसके लिए हमें स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट टिप्स अपनानी पड़ेंगी पेपर हल करने की। तो हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि आपको आपको क्या करना है। अब अगर आप जाओगे 4th ग्रेड का पेपर देने के लिए तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना। आपको क्या करना है, आपको जो है अपना जो टारगेट है, अपने जैसे पेपर आया फर्स्ट, तो उसमें क्या करना है, जो आप पर क्वेश्चन आ रहे हैं वही करने हैं आपको। ये नहीं है जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको हाथ नहीं लगाना है, आपको बिल्कुल भी बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। पहला आपको 3 राउंड में पेपर करना है, ये चीज़ आप माइंड में बिठा लो, और अभी से 2-1 पेपर अभी यहाँ से प्रैक्टिस करो। आप बिल्कुल, मैं कह रही हूँ आप बिल्कुल पास हो जाओगे, और अपना मतलब 4th ग्रेड में सिलेक्शन हो जाएगा। गलती बस यही होती है, तैयारी की किसी में कोई कमी नहीं रहती है। उस समय हम पेपर कैसे हल करते हैं, उसमें हमारा पेपर हल करने का तरीका क्या होता है, वही चीज़ होती है जो हमें पीछे या आगे कर देती है।
तो आपको क्या करना है, आपको जो चीज़ अभी से आपके पास जो 2 4 6 दिन जो भी बचे हैं उनके लिए आपको क्या करना है, 19 से हमारा पेपर है तो दो जो भी बचे हैं उनके लिए आपको करना है कि आपको जो प्रैक्टिस सेट है वो लगाने हैं, और उसमें अभी जैसा तुम एग्ज़ाम हॉल में रणनीति अपनाओ वैसे ही आपको आपके घर पे अपनानी है। और उसमें क्या करना है, आपको 3 राउंड में पेपर को हल करना है। फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वही करने हैं। ऐसा नहीं है कि हम पे नहीं आएगा, हाँ हम पे मानते हैं कम क्वेश्चन आते हैं और हमें लगता है कि हम ये तो बहुत कम है और हम वैसे ही रह जाएंगे और इससे अच्छा तो हम कर लें, नहीं तो फिर वैसे भी रह जाएंगे। नहीं, हमको सिर्फ जो आ रहे हैं वही क्वेश्चन करने हैं फर्स्ट राउंड में। उसमें हमें मुझे पता है कि हम करेंगे तो हमसे 50% पेपर हल हो जाए तो बहुत समझना, 40 से 50% पेपर ही हल होगा फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड में जो आपकी सब्जेक्ट अच्छी है और उसमें आपको 2 में डाउट लग रहा है वही क्वेश्चन पकड़ने हैं, और जो आपको आता ही नहीं है उस क्वेश्चन पे तो आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, उनको बिल्कुल छोड़ते हुए चले जाना है। सेकंड राउंड में जो क्वेश्चन आपको आते हैं 2 में डाउट लग रहा है आपको वह क्वेश्चन करने हैं। थर्ड राउंड में आपको देखना है कि कितने क्वेश्चन हो गए, लेकिन जो क्वेश्चन आते नहीं हैं बिल्कुल भी उनको हाथ नहीं लगाना है। नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है साथियों, और जब आप नेगेटिव मार्किंग से बच जाओगे तो आप अपना जो क्राइटेरिया है वो पास कर लोगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है साथियों। ये गलती जो मैंने की अभी कि मैं नेगेटिव मार्किंग में चली जाती हूँ और जो आते हुए क्वेश्चन है वो भी हमारे नेगेटिव में कट जाते हैं। हमने 50 क्वेश्चन कर लिए, हमें पता है हमारे ये 50 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद भी हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर 50 क्वेश्चन हो गए और उसके बाद हम क्या करते हैं, नेगेटिव में उन क्वेश्चनों को कर देते हैं जो हमें आते नहीं हैं, और जो हमारे जो 50 हुए हैं ना वो भी नेगेटिव के चक्कर में कम हो जाते हैं और वही रह जाता है क्राइटेरिया। क्योंकि हम उसमें फिर करते हैं कि अभी हमारे 50 क्वेश्चन ही हुए हैं, हमें और भी करने हैं ऐसे करके, तो फिर हम 60 70 तक पहुंच जाते हैं, और जब वो 60 70 में 20 क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं तो उसके लिए हमारे जो 10 या 15 क्वेश्चन नेगेटिव में चले जाते हैं, और हम जो क्राइटेरिया पास कर रहे होते हैं ना वो हमारा क्राइटेरिया रह जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है साथियों, जो गलती मैंने की है। आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है और आप अच्छे से हल कर पाओगे। आप देखना ये चीज़ें अपना करके आप अपना क्राइटेरिया बहुत अच्छे से पास कर पाओगे प्लीज़। तो ठीक है साथियों, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।